नमस्कार, न्यूज नेशन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं नवेद। बड़ी खबर बता दें आपको, कोरोना काल है और संकट विकराल है और दूसरी तरफ जो कोरोना की खतरनाक होती जा रही लहर है, इसका असर अब सीधे युवाओं को टारगेट कर रहा है। जो आंकड़े बता रहे हैं 45% से ज्यादा ऐसे संक्रमण मरीज हैं इस वक्त जिनकी उम्र 40 साल से कम है, यानी कि ये सीधे सीधे युवाओं को टारगेट कर रहा है। आपको ये भी बता दें कि बच्चों को अपनी चपेट में ले रहा है। तकरीबन 30% इसमें बच्चे हैं जो 10 साल से कम उम्र की आयु रखते हैं। 20 दिन बाद सीबीएसई एग्जाम है। लाखों छात्रों के भविष्य का सवाल है, लेकिन चुनौती जिंदगी बचाने की भी है। ऐसे में अब मांगे उठ रही है कि सीबीएसई एग्जाम टाले जाए। इसी मुद्दे पर हम आज जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। कई राज्य सरकारों ने एग्जाम को रद्द करने की मांग की है। आपको ये भी बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने यह कहा है कि सीबीएसई एग्जाम रद्द की जाए। तो बता दें आपको कि संकट विकराल में दूसरी जो कोरोना की लहर है बेहद ज्यादा खतरनाक है और इसी वजह से युवाओं के अलावा कोरोना अब बच्चों को चपेट में ले रहा है। 20 दिन बाद सीबीएसई एग्जाम होनी है। लाखों छात्रों के भविष्य का सवाल है। चुनौती अब बड़ी है और इसीलिए क्या यह एग्जाम होगी या सीबीएसई एग्जाम टाले जाएंगे? सीबीएसई के एग्ज़ाम ऑन टाइम होने चाहिए, कैंसिल नहीं होने चाहिए। कैंसिल करके प्रमोट कर दो। बोर्ड एग्जाम्स पोस्टपोन नहीं होने चाहिए। एग्जाम कुछ दिनों के लिए पोस्टपोन कर दिया जाए। हिंदुस्तान में कोरोना बेलगाम, तो कैसे होगा एग्जाम? कोई और ऑल्टरनेटिव्स लाने चाहिए गवर्नमेंट को। पेपर पोस्टपोन होने चाहिए, मई में नहीं होने चाहिए। क्या टल जाएंगे सीबीएसई के बोर्ड एग्जाम? देखिए, मई में एग्जाम ऑफलाइन तो मेरे हिसाब से बिल्कुल होने नहीं चाहिए। प्रॉपर सेफ्टी रूल्स के साथ चल के एग्जाम तो होने ही चाहिए। मेरे हिसाब से डिले कर देना चाहिए, लगे 1-2 महीने के साथ। क्या 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं स्थगित होंगी? हम चाहते हैं कि उसके एग्जाम्स हो, बट वो अभी नहीं हो, उनको पोस्टपोन कर दिया जाए। देश में कोरोना से मचे त्राहिमाम के बीच ये सवाल टीचर्स, स्टूडेंट्स और पेरेंट्स के दिमाग में घूम रहे हैं। बच्चों की ज़िंदगी, बच्चों की सेहत, बच्चों का स्वास्थ्य हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। मेरी हाथ जोड़ के केंद्र सरकार से अपील है कि सीबीएसई के एग्ज़ाम्स को कैंसिल किया जाए और इसके एवज़ में कोई और तरीके निकाले जा सकते हैं, या तो ऑनलाइन का कोई तरीका या इंटरनल असेसमेंट करके उसके बेसिस के ऊपर इस बार बच्चों को पास किया जा सकता है। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामले की वजह से बीते कुछ दिनों से 10वीं और 12वीं की परीक्षा को स्थगित करने या ऑनलाइन आयोजित करने की मांग उठी है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी से लेकर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी और अभिनेता सोनू सूद ने छात्रों के लिए चिंता जताई है। ऑफलाइन इम्तिहान को लेकर भी सुर सुनाई दे रहे हैं। न्यूज नेशन की टीम ने इस अहम मुद्दे पर देश का रुख जानने की कोशिश की। चंडीगढ़ में सीबीएसई की परीक्षाओं को लेकर अभिभावक, शिक्षक और छात्र फिक्रमंद दिखे। इनका मानना है कि इम्तिहान सही समय पर होना चाहिए, चाहे ऑनलाइन हो या ऑफलाइन। सीबीएसई के एग्ज़ाम ऑन टाइम होने चाहिए, कैंसिल नहीं होने चाहिए। नहीं तो उससे हमारे करियर पे बहुत फ़र्क पड़ेगा। एग्जाम्स को अगर हम पोस्टपोन करें तो उसकी वजह से शायद हमारे फ्यूचर में प्रॉब्लम पड़ जाए। हमारे जो एंट्रेंस एग्जाम्स हो गए, नीट हो गया, एनडीए हो गया, जेईई, जितने भी पेपर थे वो सारे मतलब फर्दर डिले हो जाएंगे। सो हम चाहते हैं कि पेंडेमिक को देखते हुए इट इज़ बेटर कि जो एग्जाम्स हैं वो सीबीएसई अपने टाइम शेड्यूल पे ही ले, बट वो ले ऑनलाइन ही। एग्जाम जो है वो टाइम पे होने चाहिए, बिकॉज सबसे बड़ी चीज़ जो डाउटफुल रहती है बच्चों के लिए वो है डिलीमा, कि क्लियर होना चाहिए कि एग्जाम हैं और बच्चे भी अपना बेस्ट दे पाएंगे, तो इट शुड बी टेकन ऑन टाइम सर। समय पर एग्जाम कराने को लेकर छात्र और अभिभावकों की अपनी दलीलें हैं। अब जो शेड्यूल 4 मई का आ गया, हम चाहते हैं इसी पे हो, क्योंकि पहले 3 महीने ऑलरेडी लेट हो चुके हैं और बच्चों पे ऑलरेडी स्ट्रेस आ गया हुआ है, क्योंकि 3 महीने का जो शेड्यूल था उनका एग्ज़ाम का वो लेट हो गया और प्रेशर आ गया हुआ है। कोरोना के बढ़ते खतरे के बीच जयपुर में अभिभावक और टीचर्स मई में एग्जाम नहीं कराने के मूड में दिखे। कैंसिल तो नहीं करना चाहिए, पोस्टपोन कर सकते हैं इस चीज़ को जब तक इन लोगों की नेजल वैक्सीनेशन नहीं आता। तो थोड़ा सा गवर्नमेंट को इस चीज़ पे ध्यान दे के करते तो वो बैलेंस हो जाता। मेरा तो मानना यह है कि कोई सेफ टाइम चुन के थोड़ा बहुत आगे
सरकार को थोड़ा बढ़ाना चाहिए, क्योंकि ये बच्चों से जुड़ा मामला है और बहुत ही सेंसिटिव मामला है। कैंसिल करके प्रमोट कर दो, फिर लाइक ऑनलाइन रखोगे तो वाईफाई नेट का प्रॉब्लम, ऑफलाइन रखोगे तो वो कोविड का प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा फैल रहा है आजकल। मध्य प्रदेश में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। यहाँ के कई जिलों में सख्त पाबंदियां लगाई गई हैं। लोग मई में इम्तिहान नहीं कराने के पक्ष में दिखे। हमारे बच्चे जो हैं वो हमारी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं, और अगर उन्हें कुछ हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है, तो सरकार थोड़ी ना उसकी जिम्मेदारी लेगी। सरकार थोड़ी ना उन्हें ठीक कर रही है। ये तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि हम उन्हें हॉस्पिटल ले जाएं और उनका ट्रीटमेंट कराएं। सीबीएसई की डेट शीट के मुताबिक 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं 4 मई से शुरू होने वाली हैं, लेकिन माना जा रहा है कि अब सीबीएसई जल्द ही नई तारीखों का ऐलान कर सकता है। टीम न्यूज़ नेशन। तो सीबीएसई परीक्षा की यह अग्नि परीक्षा है। एग्जाम होगी, कैसे होगी, क्या नौनिहालों के हम स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करेंगे, एग्जाम होनी चाहिए या नहीं, ये तमाम वो सवाल है जो इस वक्त हर किसी के जहन में, और इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर रवि मलिक हैं, पूर्व सचिव है आईएमए के, डॉक्टर प्रोफेसर ओंकार सिंह है, शिक्षाविद हैं, साथ ही हमारे साथ अपराजिता गौतम है, अध्यक्ष दिल्ली पेरेंट्स एसोसिएशन की, सुषमा तोमर हैं, एक अभिभावक है, उनसे भी जानेंगे कि उनकी क्या सोच है इस पूरे मसले पर। सबसे पहले डॉक्टर रवि मलिक, ये सवाल आपसे मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि जब बॉर्डर पर कुछ टेंशन होती है तो सेना इसका पूरा डिसीजन लेती है क्या करना चाहिए। ये वो दौर है इस वक्त देश जिससे जूझ रहा है, महामारी, जहां पर आप सबसे आगे डटे हुए हैं एक फौजी के तौर पर, बतौर डॉक्टर, एक डॉक्टर के तौर पर आप क्या सोचते हैं, क्या सीबीएसई एग्जाम होनी चाहिए? बताना चाहूंगा, हमें आंकड़ों का आकलन कर लेना चाहिए, तभी हम किसी प्रॉपर नतीजे पे पहुंचेंगे। आंकड़े ये बता रहे हैं कि पिछले 1 महीने में हमारे यहाँ कोरोना के केसेस 10 गुने ज्यादा बढ़ गए हैं। अब आगे कितने होने वाले हैं इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है, लेकिन स्थिति गंभीर और चिंताजनक है। दूसरा फैक्ट ये है कि हमारे बच्चे जो 18 साल से छोटे हैं, हमारे देश में 41% है, ये बहुत बड़ा अमाउंट है। तीसरी चीज है, कोई भी बच्चों की वैक्सीन अभी अवेलेबल नहीं है, और आने वाले 4-5 महीने में कोई वैक्सीन आने वाली भी नहीं है, और खुदा नहीं खास्ता इस वक्त वैक्सीन होती भी तो भी उसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आज भी अगर बच्चों को वैक्सीन लगाएंगे तो प्रोटेक्शन एग्जाम तक तो होने वाली नहीं जी। तो इन सब चीजों को लेते हुए मैं सोचता हूं कि बहुत विवेक के साथ के अंदर, और बहुत ही जो एक्सपर्ट्स हैं और जो अनुभवी लोग हैं और मजबूत जो टीम है, वो एक डिसीजन ले। एक हेल्थ जो है उसके ऊपर हमारे को ध्यान रखना बड़ा जरूरी है। देखिए, पढ़ाई इंपॉर्टेंट है, लेकिन एट द सेम टाइम हेल्थ भी इंपॉर्टेंट है, बच्चों की जान भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें मैं एक सुजेशन तो दे सकता हूँ कि 10वीं और 12वीं क्लास दो जो है उनकी अलग अलग स्ट्रेटजी होनी चाहिए, क्योंकि 10वीं क्लास का बच्चा 11वीं में जाएगा, उसी स्कूल में जाएगा, लेकिन 12वीं क्लास का बच्चा जो है स्कूल से बाहर जाएगा, पता नहीं विदेश जाता है, पता नहीं इंजीनियरिंग कॉलेज जाता है, मेडिकल कॉलेज जाता है। इन दोनों की स्ट्रेटजी डिफरेंट होनी चाहिए। जो 10वीं क्लास की स्ट्रेटजी है वो सॉफ्टवेयर होनी चाहिए, चाहे आप प्री बोर्ड के उसके रिजल्ट को ले लीजिए, चाहे आप ऑनलाइन ले लीजिए, उनको तो अलग कर दीजिए, वो छोटे बच्चे हैं और वो वल्नरेबल भी हैं। 12वीं क्लास के बच्चों की स्ट्रेटजी है वो थोड़ी डिफरेंट होनी चाहिए, लेकिन जो भी स्ट्रेटजी बनाए, एक चीज याद करके बनाए कि स्थिति गंभीर है, चिंताजनक है, और अगर ऑनलाइन एग्जाम हो सकता है तो बेटर है। और एक और चीज बताना चाहूंगा, क्योंकि मैं पीडियाट्रिशियन भी हूं तो बच्चे मेरे क्लिनिक में आते जाते हैं, तो वो ये बता रहे हैं, वो एक खबर में फंसे हुए हैं, एक चिंता के अंदर फंसे हुए हैं, एक डर के अंदर है कि पता नहीं क्या होगा हमारा, पता नहीं क्या होगा। ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है कि मानसिक तनाव, क्योंकि हम जब एग्जाम देने के लिए बच्चों को भेजते हैं तो हम ये कहते हैं कि तनाव मुक्त रहिए, और ऐसे में जब उनके ऊपर एग्जाम का प्रेशर है, ऐसे में जब उनके ऊपर सीधे सीधे कोरोना का भी प्रेशर होगा, तो क्या वो एग्जाम सही तरीके से देख पाएंगे? बाकी लोगों को भी मैं इस चर्चा में शामिल करता हूं। सबसे पहले मैं चाहता हूं कि अपराजिता गौतम आप आए, आप अध्यक्ष हैं दिल्ली पेरेंट्स एसोसिएशन की। आपको नहीं लगता कि जब इस महामारी में हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी है, हमने वर्क फ्रॉम होम सीखा है, हमने घरों में कैद रहना सीखा है, हमने कम राशन में घर चलाना सीखा है, यहाँ तक कि हमने पढ़ाई का नया तरीका सीखा, ऑनलाइन एग्जाम, हम अगर ऑनलाइन पढ़ाई कर सकते हैं तो एग्जाम के लिए भी एक नई स्ट्रेटेजी नहीं बना सकते हम? जी, आप सही कह रहे हैं, और अभी जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि एक स्ट्रैटेजिकली देखना चाहिए 10th और 12th को डिफरेंट, तो हमारा भी यही प्रपोजल है कि अगर आप बच्चों को मेंटली जो स्ट्रेस में आ रखे हैं उनको रिलीज करने के लिए
सीबीएसई को आगे आगे ये तुरंत घोषणा करनी चाहिए कि 10th के एग्जाम वो कैंसिल कर रहे हैं और इंटरनल असेसमेंट के थ्रू बच्चों को प्रमोट कर रहे हैं। इससे क्या होगा, मैं थोड़ा सा आंकड़े लेके जाना चाहूंगी। 10th क्लास के करीबन 19 लाख बच्चे हैं, ऊपर नीचे हो सकता है नंबर। इसी तरीके से 12th क्लास के करीबन 12 लाख बच्चे हमारा एग्जाम दे रहे हैं। अगर वो लोग कैंसिल कर देते हैं तो आप सोचिए 19 लाख बच्चों को ऑटोमेटिकली हमने सेव कर दिया। अब आती है 12 लाख बच्चों की। इसमें हमारा ये प्रपोजल रहेगा कि क्योंकि सीबीएसई है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर है, ये सभी स्टेट गवर्नमेंट से बात करें, उनके एजुकेशन मिनिस्टर से बात करें। इनफैक्ट हमारा एक प्रपोजल इसमें और ऐड हम करना चाहेंगे कि आप सीबीएसई खुद अपना पोल ओपन कर दे कि पेरेंट्स से अपनी राय लीजिए, क्योंकि अभी आपने जो स्क्रीनशॉट दिखाए हैं पेरेंट्स का भी है, आप देखिए उसमें ही क्लैशेस हैं। एक कह रहे एग्जाम नहीं होने चाहिए और एक कह रहे हैं ऑन टाइम होने चाहिए। तो इसके लिए इट इज बेटर लार्जर वो डेटा इकट्ठा करके, पोल इकट्ठा करके अगर कोई भी नतीजे पे पहुंचता है, एंड दैट पोल शुड बी ओपन फॉर एवरीबॉडी। किसी को ये ना लगे किसी के साथ बायस ऐसा कोई डिसीजन लिया गया है। तो हमारा ये मानना है इस तरीके से सेव किया जा सकता है। अंत में मैं ऐड करूंगी, क्योंकि सवाल उठता है अगर एग्जाम हो रहे हैं 12th के, तो उन बच्चों को अगर कुछ होता है उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? ये बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। ज्योति गुप्ता हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, प्रिंसिपल हैं डीपीएस की। क्योंकि अगर इस तरह की कहीं सिचुएशन होती है तो आप वो हैं जिनमें क्रियान्वयन करना है, आप वो हैं जिन्हें अगर बच्चे आएंगे तो गैदरिंग कैसे होगी, किस तरीके से गाइडलाइन फॉलो होगी, इसमें प्रैक्टिकल दिक्कतें क्या आएगी। अगर प्रमोट कर दिया जाएगा तो क्या दिक्कतें आएंगी, और अगर एग्जाम नहीं होती है या एग्जाम करानी पड़ी तो किस तरीके से दिक्कतें पैदा हो सकती है, उस पर थोड़ा सा आप प्रकाश डालिए। सबसे पहले तो ये है कि 10th के जो एग्जाम्स हैं उसका बहुत बड़ा स्टेक नहीं है, क्योंकि बच्चों ने 11th 12th में आना है और स्कूल में ही पढ़ाई करनी है। जो ज़्यादा बड़ा स्टेक है वो 12वीं के बच्चों का है, क्योंकि उन्होंने बाहर जाके कहीं ना कहीं एडमिशन ज़रूर लेना है। कुछ एडमिशन्स जो हैं वो कॉम्पिटिशन्स के बेसिस पे होते हैं, बट ज़्यादातर एडमिशन्स जो होते हैं वो मार्क्स के बेसिस पे होते हैं। तो हायर एजुकेशन में स्टेप इन करने के लिए बोर्ड एग्जाम देना ज़रूरी तभी तक है जब तक कि हायर एजुकेशन बोर्ड एग्जाम्स के मार्क्स को अहमियत देगा। उसके बाद बाहर के देश हैं, बच्चे हमारे इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज में जाते हैं, यूरोप में भी जाते हैं, अमेरिका में भी जाते हैं, तो वहाँ पर भी बच्चों का जो 12th का सर्टिफिकेट है वो सिर्फ एक एडमिशन के लिए मान्य नहीं होता, वो आगे तक बच्चों के लिए मान्य होता है। तो क्या वो लोग हमेशा के लिए एक्सेप्ट करेंगे? जब ये पैंडेमिक खत्म हो जाएगा उसके बाद भी क्या वो उसको एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे? तो एक बहुत बड़ा सवाल है ये, जिसका कि जवाब हम सबको ढूंढना होगा। एग्जाम्स ले पाना और उसके लॉजिस्टिक्स अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है स्कूल्स के लिए। आप सोचिए जहाँ पे बच्चे एग्जाम्स देने आएंगे वहीं पे टीचर्स भी जो है, जो कि एक बड़ी उम्र के हैं और उनको अपनी कोमॉर्बिडिटीज भी है, वो लोग इन्विजिलेट भी करते हैं वहाँ पे। और अगर स्कूल के परिसर में कहीं से भी आता है, कोई भी संक्रमित होता है, तो वो जाहिर है या तो बच्चों के थ्रू आएगा या मतलब ज्योति जी एक चीज समझ में आ रही है, यहाँ पर सवाल भविष्य का है और स्वास्थ्य का है। अब हमें चूज करना है सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, और ऐसे में हम अभिभावकों से जानना चाहते हैं कि उनकी क्या राय है। सुषमा तोमर जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। सुषमा जी, बच्चों का भविष्य या उनका स्वास्थ्य, उनकी जान, क्या ज्यादा महत्वपूर्ण? सर मेरा मानना तो ये है कि एक बहुत पुरानी कहावत है कि जान है तो जहान है। सर आप ये बताइए, आज के समय में सभी के पास एक बच्चे हैं, किसी के पास दो हैं। अब अपने बच्चे को इस तरह खतरे में कौन डालेगा? आप ये सोचिए, अगर हमारा बच्चा सुरक्षित रहेगा तो नेक्स्ट ईयर फिर पेपर दे देगा। चलिए मई में ना सही, जुलाई में ले लीजिए, आप अगस्त में ले लीजिए, सितंबर में ले लीजिए, लेकिन सुरक्षित तो रखिए हमारे बच्चे को। सर 5 घंटे बच्चा मास्क लगाएगा, 1 घंटे पहले यहाँ से घर से लगा कर जाएगा। सर 3 घंटे वहाँ एग्ज़ाम में बैठेगा, फिर वो 1 घंटे में घर लौट कर आएगा। सर बच्चा तो बच्चा है, पसीने में क्या हालत होगी, उस पसीने से बच्चे के दाने निकल आते हैं, कितनी प्रॉब्लम्स होंगी। आप खुद सोचिए सर, हम ही से कहा जाए 5 घंटे आप मास्क लगा लीजिए, हमें कितनी परेशानी होगी। तो आप सोचिए 14 ईयर्स का बच्चा, 16 ईयर्स का बच्चा कितनी देर मास्क लगा लेगा? ये बहुत महत्वपूर्ण आपने बात कही है कि अगर मास्क लगा के एग्जाम देना बहुत यहाँ पर दिक्कत वाला है। प्रोफेसर ओंकार सिंह बतौर शिक्षाविद हमारे साथ जुड़े हैं। ओंकार जी,
एग्ज़ाम में हम जाते हैं, बच्चे को अगर भेजते हैं, इतनी सारी जो स्कूल है वो ये कहता है बहुत रिलैक्स माइंड होकर आपको एग्ज़ाम देनी है, लेकिन इस मौजूदा समय में क्या रिलैक्स माइंड होकर बच्चे एग्ज़ाम दे पाएंगे? एक तो परीक्षा का टेंशन, ऊपर से कोरोना का टेंशन, क्या हम सही करेंगे उन्हें एग्ज़ाम हॉल में भेज के? देखिए, आपने यहाँ पर बहुत सारे पैनल में लोग बैठे हुए हैं, डॉक्टर साहब ने भी कुछ बात कही, अभिभावकों ने भी कुछ बात कही, और स्कूल की प्रिंसिपल साहिबा भी हैं, उन्होंने भी अपनी कुछ बात कही। देखिए, इस जो आज का जो माहौल बना हुआ है, इसमें कोरोना को लेकर के एक भय का वातावरण है, और इस भय के वातावरण में स्वाभाविक रूप से बच्चे भी भयभीत हैं, उनके अभिभावक उनसे ज्यादा भयभीत हैं। बच्चे तो कम उम्र के होते हैं, वो कोई भी जोखिम उठाने के लिए तैयार रहते हैं, क्योंकि जो बच्चा पिछले 2 साल से 12वीं की पढ़ाई कर रहा है, वो निश्चित रूप से परीक्षा देने के लिए काफी उत्सुक है और उसके अंदर बड़ा उत्साह है। लेकिन इस सब के बावजूद जो अभिभावक हैं वो डरे हुए हैं और बच्चे भी डरे हुए हैं, और डरना स्वाभाविक भी है, ये कोई नई बात नहीं है, डरना चाहिए भी, क्योंकि स्वास्थ्य का मामला है। इसमें देखिए 3 विकल्प मेरे हिसाब से बनते हैं। पहला विकल्प तो ये बनता है कि परीक्षाएं निरस्त कर दी जाए। तो 10वीं और 12वीं दोनों की परीक्षाएं चूंकि बोर्ड की होती हैं, तो इनको निरस्त किया जाना किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है, क्योंकि इसके दूरगामी परिणाम होंगे। कल को जब ये कोरोना की प्रभाव समाप्त हो जाएगा, उस समय इन बच्चों को कोई ना कोई हीन भावना होगी और इनको कोई कीमत चुकानी पड़ सकती है। तो जिम्मेदार नागरिक के रूप में और जिम्मेदार नियामक इकाइयों के रूप में कभी भी ये निर्णय नहीं लेना चाहिए कि ये बच्चों को बोर्ड की परीक्षा से वंचित रखा जाए। इनकी बोर्ड की परीक्षा होनी चाहिए उसी प्रकार जैसे अन्य बच्चों की। लेकिन प्रोफेसर ओंकार सिंह, क्या हमें यकीन नहीं अपने बच्चों पे? जब हम ऑनलाइन एग्जाम करके उन पर यकीन कर सकते हैं कि वो घर पे बैठ के पढ़ाई कर रहे होंगे, तो क्या ये यकीन नहीं कर सकते कि वो ऑनलाइन एग्जाम भी दे सकते हैं? राजपूत पावी जी, मैं आता हूं सर आपके पास। एक बार एक अभिभावक और हमारे साथ जुड़े, उनका इस पर रिएक्शन चाहूंगा। राजपूत पावी जी, क्या हमें अपने ही बच्चों, हमें कोरोना पर यकीन है, तमाम राज्य सरकारें लॉकडाउन करने की कगार पर खड़ी है, दिल्ली के मुख्यमंत्री ने जब ये अपील की है तो वहां पर भी नाइट कर्फ्यू लागू है, लेकिन क्या बच्चों पर यकीन नहीं है हमें? नहीं, बच्चों पे हमें बिल्कुल यकीन है, लेकिन इसके साथ साथ हमें बच्चों की ज़िंदगी भी देखनी पड़ेगी। मैं ये चाहती हूँ एज अ पेरेंट कि बच्चों का मंथली बेसिस पे असेसमेंट हो, टेस्ट हो, उस बेसिस से उन्हें अगली क्लास में प्रमोट किया जाए, और साथ में उनके जान के साथ भी कोई जोखिम ना हो, क्योंकि इसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? जैसे कि सुषमा जी ने कहा है कि सभी के 1 बच्चा है, 2 बच्चे हैं, हमारे लिए इम्पॉर्टेंट तो यही होगा कि हमारे बच्चों की ज़िंदगी रहे। और अगर रही बात साथ में उनकी नेक्स्ट क्लासेस की, ताकि बच्चों में हीन भावना भी ना आए, तो उनकी मंथली बेसिस पे असेसमेंट की जाए और उन्हें अगली कक्षा में प्रमोट किया जाए, और इस जो ये एग्ज़ाम्स है इसको डिले ना किया जाए, क्योंकि इस चक्कर में पेरेंट्स के साथ साथ बच्चों में भी एक मेंटल प्रेशर बन रहा है, जो कि फ्यूचर में दूरगामी परिणाम ना ही बच्चों के लिए अच्छे होंगे। चलो पेरेंट्स के लिए तो ये है कि चलो हमारा बच्चा हमारे सामने है, पर बच्चों में ये प्रेशर जो बनना है ये ठीक नहीं है। जो फैसला हो जल्दी फैसला हो, क्योंकि तनाव बहुत ज़्यादा है बच्चों में और वो कम होना चाहिए। साथ ही ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि इस वक्त खतरा कितना बड़ा है। डॉक्टर रवि मलिक से जानने की कोशिश करेंगे कि जो नया स्ट्रेन है ये किस तरीके से फैल रहा है, और अगर बच्चों को हम वहाँ भेजते हैं तो क्या मौत के मुंह में भेज रहे हैं। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, सभी खास मेहमान साथ में बने हुए हैं।